हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, एक बार एक राजा शिकार पर निकला और जंगल में रास्ता भटक गया और रात हो गई। वो अपने साथियों से पिछड़ और दूर हो गया। उसे दूर दूर तक रोशनी दिखाई दे रही थी। वहाँ एक छोटी सी सराय थी और राजा ने रात को वहीं बिताई और सुबह उस सराय के मालिक के नाश्ते में अंडे और दूध लिया और पैसे देने की बारी आई तो सराय के बूढ़े मालिक ने कहा कि 100 रुपये। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे अंडे इतने मुश्किल से मिलते हैं? तो उनके दाम 100 रुपये हो जाएंगे। उस बूढ़े मालिक ने हंसकर जवाब दिया कि अंडे तो मुश्किल से नहीं आते हैं, लेकिन राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राजा ने चुपचाप 100 रुपये निकाल कर दे दिए, क्योंकि वो उस बूढ़े राजा की कमजोरी पकड़ ली थी। वह कमजोरी क्या थी? वह कमजोरी थी, ओशो कहते हैं कि आदमी की जो कमजोरी थी वही परमात्मा के मार्ग पर रुकावट है और वही बूढ़ा सराय का मालिक कहलाता है। मैं एक बूढ़े आदमी की कमजोरी जानता हूँ। दबंग और ईगो आदमी की कमजोरी है और उसने एक बहुत ही किस्सा सुनाया कि कैसे उसने जवानी में 5 रुपए की गाड़ी एक सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्रा में बेची थी और कैसे ही सिर्फ एक उनके अहंकार को उसका कर। जब तक कोई इस कमजोरी से घिरा है, चाहे वह मंदिर में हो, चाहे वह जंगल के सन्यासी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अहंकार ही वो दीवार है जो जीवन के में प्रकाश आने से रोकती है। यह अहंकार सिर्फ राजाओं में नहीं, बस सब में है। और यह सब कैसे काम करता है? और यह काम करता है दूसरों की निंदा करके। ओशो कहते हैं कि दूसरों की निरीक्षण करने का प्रयत्न मत करो। हम दूसरों की कमियां क्यों ढूंढते हैं? और यह एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। ओशो समझाते हैं कि एक चोर सोचता है कि हर कोई चोर है। क्यों? क्योंकि अगर सारी दुनिया बुरी है तो आप खुद पर थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। और यही कारण है कि लोग पागलों की तरह समाचार पत्र पढ़ते हैं। वहीं सड़ी और गली बातों और हत्या, चोरी, अपराध इसे पढ़कर रिलैक्स हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं खराब नहीं हूँ, सारी दुनिया बदतर है। दूसरों को गिराकर अपने अहंकार को ऊंचा उठाते हैं। दोस्तों, तो समाधान क्या है? ओशो कहते हैं कि कृपया दूसरों का निरीक्षण मत कीजिए, इससे तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। अगर लोग वो अपने पुराने खेल से खेल रहे हैं तो उसी दरअसल में खुशी तो उन्हें होने दो। तुम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हो? समस्त ऊर्जा तुम्हारे ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। जो तुम्हारे दूसरों को जज करने में बर्बाद हो रही हैं, उसे निरीक्षण में लगाओ। और जिस दिन तुम अपनी अंगुली दूसरों से हटाकर खुद पर लगाओगे तो तुम एक इस ऊर्जा में जीवन को बदलने की कितनी बड़ी शक्ति थी। और दूसरों को बदलना छोड़ो और खुद को जानो। दोस्तों, अहंकार की भूख कभी नहीं मिटती है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। क्या आप अपनी ऊर्जा दूसरों पर बर्बाद करेंगे या खुद को बदलने का फैसला करेंगे? तो दोस्तों, ये वीडियो आज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।